उसमें आसक्ति हो गई, अच्छा समझा, नंबर 1। फिर आसक्ति हो गई चिंतन करने से, यानी चिंतन के दुर्गुण बता रहे हैं, विषय के चिंतन का ये दुर्गुण बता रहे हैं, उसका प्रभाव बता रहे हैं कि किसी वस्तु को अच्छा समझा। सबसे बड़ी नादानी तो पहले यही की कि किसी वस्तु को, परमात्मा को छोड़कर किसी वस्तु को अच्छा समझा, ये नादानी तो पहले ही की, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु अच्छी है ही नहीं। तो किसी वस्तु को अच्छी समझा, ये पहली नादानी, विषय चिंतन नादानी से होता है साहब। अच्छा समझा, आसक्ति हुई, नंबर 2, उसके लिए प्रयास हुआ, नंबर 3, और प्रयास में विघ्न आया, नंबर 4, और विघ्न आया तो क्रोध हुआ ना, और क्रोध हुआ तो हमारी कितनी हानि हुई कि क्रोध आ गया तो हमें सम्मोह हो गया। सम्मोह का मतलब अब क्या अच्छा क्या बुरा ये समझने की शक्ति ही नहीं रही। क्या अच्छा क्या बुरा ये समझने की शक्ति ही नहीं रही, और ये क्या बुरा क्या अच्छा ये समझने की शक्ति नहीं रही, तो फिर वह अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन था, कहां था, कैसे था, मैं कौन हूं, और जिसको गाली दे रहा हूं या जिस पर क्रोध कर रहा हूं वो कौन है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, तो इस प्रकार की स्मृति नष्ट हो गई। पहले तो सम्मोह हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा ये समझने की शक्ति ही नहीं रही। इसके बाद फिर स्मृति नहीं रही कि मैं कौन और सामने वाला कौन, और जब ऐसा नहीं रहा तो फिर बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि का नाश हो गया तो बोले सर्वनाश हो गया। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं हे मनुष्य, तुझे मैंने एक बुद्धि ऐसा खजाना दिया है, इसको प्रयास करके रखना, और यदि तैने इसको प्रयास करके सुरक्षित नहीं रखा तो तेरा नाश हो जाएगा। तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से विनाश हो जाता है। अच्छा चलो, वैसे न समझो तो अब मैं थोड़ा प्रमाण दे करके सरलता से समझाने की कोशिश करूं। औरों की बात छोड़ दो, चलो नारद जी को ले आओ, मोह हुआ कि नहीं हुआ, अब तो समझोगे। क्योंकि बहुत से ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साहब हमारा ध्रुव विषय है, लेकिन चलो हम कुनैन को शहद के साथ दे रहे हैं आपको, कुनैन की गोली से, और थोड़े शहद के, जैसे बच्चा बोलता है कि दवा बहुत कड़वी है तो वैद्य जी कहते हैं कोई बात नहीं, दवा शहद मिला देना, तो आओ शहद मिला करके आपको समझाने की कोशिश करें। ध्यायतो विषयान पुंसः, दुष्कृति पर दृष्टि रखना। इस दुष्कृति को लेकर के चल रहे हैं कि जो दुष्कृति होता है उसके द्वारा मेरा भजन नहीं होता। नारद जी आप जानते हैं बड़ा अच्छे सुनते हैं साहब, और एक बार जब उन्होंने हिमालय की तराई में साधना की, कामदेव आया, लेकिन कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये कथा तो सुनिए, कामदेव को जीत लिया साहब। अब कामदेव ने जाकर के इंद्र से कहा कि तुमने तो मुझे बेकार वहां भेजा, वो तुम्हारा इंद्रासन लेने के लिए साधना थोड़ी कर रहे थे, वो तो केवल अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, भजन का रस लेने के लिए कर रहे थे। नारद जी बहुत बड़े हैं, बड़ी प्रशंसा की कामदेव ने इंद्र से कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि नारद जी भगवान शिव से भी ज्यादा बड़े हैं। वहां चर्चा चल रही थी नारद जी और इंद्र में, किसमें, कामदेव में और इंद्र में। कामदेव बड़ी प्रशंसा कर रहा है कि नारद जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे ही यहां कामदेव को जीता था तो नारद जी ने विचार किया कि पीछे पीछे मैं कामदेव के चलता हूं, ये स्वर में कहता क्या है। पीछे पीछे नारद जी चले तो कामदेव ये जो कामदेव है वो इंद्र से कह रहा है कि नारद बहुत बड़े संत हैं, वो तो शिव जी से भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि शिव जी ने तो मेरे पर क्रोध किया, शिव जी ने मेरे को जीत तो लिया लेकिन क्रोध भी किया, लेकिन इन्होंने नारद जी ने क्या किया कि मेरे पर क्रोध नहीं किया, इसलिए शिव जी से भी बड़े। अब चुपके चुपके सुन रहे नारद जी, बोले हमारी तो प्रशंसा हो रही है। बोले प्रशंसा तो बड़ी मीठी होती है, अब तो मुझे मिलनी चाहिए। यहां स्वर्ग में तो मेरी प्रशंसा की चर्चा हो रही है, अब क्या हुआ कि बोले पिताजी से भी कह दूं कि तुम्हारे बेटे में इतनी सामर्थ्य है,
ब्रह्मा जी के लोक में गए। बेटा कैसे आए, सारी बात बताई। बोले ठीक है बेटा हो तो ऐसा। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा की। अब तो देखना उसका चिंतन चल रहा है। इसके बाद फिर बोले कि कैलाश चलूं। कैलाश गए, सारी बात बताई। भगवान शिव बोले कि नारद जी बहुत दिनों बाद आए हो, जब जब आप आते हो हमें राम कथा सुनाते हो, अब के कौन सी राम कथा नहीं है। तो नारद जी बोले कि पहले हम राम की कथा सुनाते थे, अब के हम अपनी कथा सुनाते हैं। बोले हमने कामदेव को जीत लिया है। सारी बात बड़ी विस्तार से है। तो भगवान शिव बोले कि आपकी कथा बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं। बोले हाँ। बोले मुझे तो ये कथा सुनाई है तुमने, लेकिन नारायण को मत सुनाना। नारद जी बोले इनके मन में खोट आ गया है, शिव जी के मन में खोट आ गया। यदि मैं इस कथा को नारायण को सुनाऊंगा तो नारायण की दृष्टि में मैं शिव जी से ज्यादा आदर पाऊंगा, क्योंकि नारायण की दृष्टि में शिव जी ने काम को तो जीत लिया है लेकिन क्रोध को नहीं जीता, और मैंने काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीत लिया है। तो नारायण की दृष्टि में कहीं मैं शिव जी से ज्यादा सम्माननीय नहीं हो जाऊं, इसीलिए ये मना कर रहे हैं। अब जरूर कहूंगा जाकर के। और सा वही हुआ। पहुंच गए श्रीमन नारायण नारायण। नारायण ने पूछा ऋषिवर आए हो, बताओ समाचार दो, सब लोग ठीक है ना। बोले महाराज बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, क्या बताएं क्या बताएं, सब लोगों को मैंने ठीक देखा तो मेरे भी मन में आ गया कि मैं भी भजन करूं। वैसे मैं लोगों से कहता रहता था भजन करो भजन करो, लेकिन ज़्यादातर लोग सब ठीक चलते दिखाई दिए तो मैंने भी भजन करना प्रारंभ किया। और वो कामदेव आया महाराज, वो मैंने आपने जीत लिया। बोले हाँ वो आपकी कृपा। भगवान सोच रहे हैं आपकी कृपा, बच्चू ऊपर से कह रहा है, लेकिन अंदर तो जैसे किसी दुकान पर जाओ, आपकी दुकान है आ जाओ, कपड़े की दुकान पर जाओ तो दुकानदार कहते हैं आपकी दुकान है आ जाओ, अब एक गांठ उठा के चलो तब मालूम पड़े किसी की दुकान है। तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि आपकी कृपा, कामदेव तो जीता लेकिन आपकी कृपा। भगवान विचार करने लगे, बच्चू के अहम पैदा हो गया। नारद जी अरे कामदेव को जीतना आपके लिए क्या बड़ी बात थी। यदि अग्नि के पास, जलते दीपक के पास यदि पतंग आ जाए तो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप तेजस्वी इतने हैं कि कामदेव क्या आपके सामने बेचता है। ब्रह्मचरज रत तुम मत धीरा, तुम ही की व्याप मनोभव पीरा। अरे आप तो बहुत बड़े, ये काम क्या आपके सामने बेचता है। तो नारद जी बोले चलो अब ठीक रहे, यहां से भी प्रशंसा मिल गई। अब बोले मैं चला। भगवान बोले कि देख लो बच्चू चला। अब ये कहां से सुनना चाहता है, जब मैंने मोहर लगा दी लेकिन फिर भी लालसा है। लेकिन विचार करने लगे भगवान कि और गिरे तो गिरे, लेकिन मैं अपने भक्त को नहीं गिरने दूंगा। अब यहां से आइए कि ध्यायतो विषयान पुंसा। अब यहां से, अब तक तो उपक्रम था लेकिन ध्यायतो विषयान पुंसा। नारद जी चले जा रहे हैं, एक ऐसा सुंदर मोहिनी नगर मिला। बोले यहां तो मैं अब कभी नहीं आया, बड़े लोग सुंदर हैं यहाँ के। बोले भैया ये चहल पहल कैसे हो रही है। बोले यहाँ के जो हमारे राजा हैं ना अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। बेटी का? अब विचार करने लगे कि यहाँ के लोग इतने सुंदर हैं तो शायद राजा की कन्या भी सुंदर होगी। बोले कैसी है वो। बोले रूपवान है। बोले राजा का नाम क्या है। बोले शील निधि। बोले शील निधि राजा का नाम है, यदि राजा का नाम शील निधि है तो उसकी बेटी रूप निधि जरूर होगी, क्योंकि जहाँ शील होता है वहाँ रूप अपने आप होता है। ये जितना भी हमारा सौंदर्य है वो शील का है साहब। अब तो साहब चले, लेकिन ये जो नगर था किसका था। अब तक नारद जी चारों तरफ घूमे और यहां बोले पहली बार आया हूं, इसका मतलब भगवान ने माया से निर्मित कर दिया। माया का राजा, माया का नगर, माया की कन्या। पहुंचे साहब। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी आप आए आए आए। आप ही नारद जी हैं। हाँ ऐसा है, मेरी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, मेरी बेटी का हाथ देखना। अब जैसे ही बेटी आई हाथ देखना तो दूर सा मुंह देखते ही देखते रह गए। बहुत बार लग रहे निहारी।
देखते रह गए, देखते, बड़ी सुंदर है। बाबा हाथ देखो। अब हाथ क्या देखें, अब तो सोच रहे इतनी सुंदर है, विवाह होना चाहिए इसके साथ। हाथ देखो बाबा। अब हाथ में, अब देखो यहां पहले ध्यायतो विषयान पुंसा, कन्या अच्छी लगी। अब अच्छी लगी तो आसक्ति हो गई कि ये मुझे मिलनी चाहिए। और भी भगवान ने क्या कहा कि जो विषय का चिंतन करता है, विषय के साथ नित्य अपना संयोग रखता है, वही दुष्कृति है, और वह दुष्कृति मेरा भजन नहीं कर सकता। इसलिए जब उस कन्या को प्राप्त करने की कामना हो गई तो जप तप कछु न हो ते ही काला, हे विधि मिले कब न विधि बाला। अब न जप हो रहा है न तप हो रहा है। अब विचार करने लगे, अब मिले कैसे। जैसे कोई वस्तु प्राप्त करने की हमारी कामना हुई तो हम प्रयास करते हैं, तो मिले कैसे। अब विचार करने में प्रयास करना चाहिए। महाराज आपकी बेटी किसको गले में बरमाला डालेगी। बोले जो सुंदर होगा। अब विचार करने लगे, बन गया काम अपना। बोले आज तक मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, वो बहुत सुंदर है, जाऊंगा सुंदरता मांगूंगा। अब तक कुछ नहीं मांगा, मुझे जरूर देंगे। बाबा क्या सोच रहे हो, थोड़ा कन्या का हाथ तो देखो। अरे हाँ वो तो मैं भूल गया। तो कन्या के हाथ में दो ऐसी रेखाएं थीं जिसका अर्थ तो कुछ और करना चाहिए नारद जी को, लेकिन उल्टा करने लगे। क्योंकि विषयासक्त प्राणी की बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती, वो अपने पक्ष में करती है। क्यों? क्योंकि कल आप सुन चुके हैं कि ये जो माया है वो गुणमयी है। ये जो माया है गुणमयी है। इसका एक अर्थ ये भी है कि यदि हम में कोई अवगुण आ गया है तो हम उस अवगुण को गुण में ढाल देते हैं। बहुत से जब चिलम लगाते हैं तो कहते हैं कि कुछ दूसरा बोलता है क्यों चिलम लगाते हैं। बोले भगवान शंकर की बूटी है, उसमें गुण देखते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो अब उसमें लिख कुछ रहा है, उसकी रेखाएं कुछ और बता रही हैं, लेकिन उसमें एक रेखा है, सो यह बरे अमर, जो यह बरे अमर सो होई। कह रहे हैं कि इस कन्या के हाथ में एक ऐसी रेखा है। वो रेखा बता रही थी कि इसका विवाह उसके साथ होगा जो अजर अमर है। इसका विवाह किसके साथ होगा? जो अमर अजर अमर है। और समर भूमि ते जितवन कोई, और युद्ध में उसे कोई नहीं जीत सकता। अब नारद जी ने इसका उल्टा अर्थ कर लिया, क्योंकि विषय चिंतन से निर्णय करने वाली बुद्धि नहीं रहती। तो नारद जी ने क्या उसका अर्थ कर लिया कि इसके साथ यदि मेरी शादी हो गई तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा, इसके साथ यदि मेरी शादी हो गई तो मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। अरे पागल मुनि, तुझे युद्ध करना किससे पड़ेगा? वह मुनि किसी से लड़ेगा? समर भूमि ते जितवन कोई। बोले यदि मेरी इसके साथ शादी हो गई तो मुझे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, इसके साथ मेरी शादी हो गई तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ये दोनों विपरीत भावना आ गई साहब। अब तो जल्दी करूं। बोले कब तक होगा? बोले महाराज अभी हम 2 घंटे प्रतीक्षा करेंगे। नारद जी बोले 2 घंटे तो बहुत होते हैं। मन में सोचे 2 घंटे तो बहुत बोलते हैं, मैं तो मन की तरह तेज दौड़ता हूं। तो साहब उस कन्या को प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़े और मन में विचार कर लिया कि इसके लिए ये प्रयास ठीक रहेगा। हरिसन मांगो सुंदरताई, भगवान के पास गए। भगवान बोले अभी तो गए थे और तुम अभी। बोले एक बात बताऊं? हाँ। बोले तुम रोज कहते थे ना कि कुछ मांगो मांगो, आज कुछ मेरे मांगने की कामना आ गई है। बोले नारद जी मोरे नहीं अदे कछ तोरे, मांगो तो सही। बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो। लक्ष्मी जी बगल में है। लक्ष्मी जी को देख करके भगवान थोड़े मुस्कुरा गए। लक्ष्मी जी कह रही हैं मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सामने वाले से बात करो। बोले तुम्हारा बेटा बिगड़ने जा रहा है इसलिए मैं हंस रहा हूं। लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हैं। तो लक्ष्मी जी बोली क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बोले कि तुम्हारा बेटा चारों खाने चित्त होने वाला है।